हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर, जिसका मैथ्स और साइंस वाला पोर्शन हमने पहले ही डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका करेंगे। मेरे पास सीरीज ए है, जो आपका एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो कैंसिल हो चुका है। अब वो दोबारा से एग्ज़ाम होने वाला है, शायद वो इस मंथ के लास्ट में हो सकता है, या फिर 6 जून की एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है। तो आप फिर से दोबारा से इसकी तैयारी अच्छे से कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ था, चूज द ऑप्शन हैविंग सिमिलर मीनिंग टू कैपिटल वर्ड। हमने सिमिलर मीनिंग बताना, जो आपको कैपिटल वर्ड दिया है, जैसे पायस लिखा हुआ है, पायस का जो सिमिलर मीनिंग है वो आपने बताना है। तो पायस का जो सिमिलर मीनिंग आता है, पायस का मतलब होता है धर्मनिष्ठ, मतलब जो धर्म में रुचि रखते हैं, तो उसका, तो इसका आपका आना था ऑप्शन रिलीजियस। ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आना था, दैट इज रिलीजियस, राइट। पायस का आपके पास आना था रिलीजियस। सिंपैथेटिक आपके पास होता है, जिसका मतलब क्या होता है, सहानुभूति प्रकट करना। अफ्रेड का डर होता है। फेयरफुल मतलब जो फेयरफुल है। सेकंड वन इज रेप्लिनिश। रेप्लिनिश का मतलब है किसी चीज की भरपाई करना। तो इसका आपके पास आना था ऑप्शन ए रिस्टोर, राइट। रेप्लिनिश का क्या आना था, रिस्टोर। थर्ड क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन करेक्ट फॉर सेंटेंस। अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, जो हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग होता है उसको कहा जाता है मिसोलॉजिस्ट। अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, उसे कहा जाता है मिसोलॉजिस्ट। और फर्स्ट वन आपके पास था बाइब्लियोफाइल। बाइब्लियोफाइल मतलब जो बुक से हेट करता है, राइट। जो क्या करता है, जिसको सॉरी, बुक से जो लव करता है, ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बुक्स का जो लव होता है, जिनको बुक से बहुत ज्यादा प्यार होता है, उनको कहा जाता है बाइब्लियोफाइल। फिलो फिलोलॉजिस्ट मतलब जो क्या करता है, फिलोलॉजी को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन करता है, मतलब जिसको लिटरेरी टेक्स्ट और रिटन रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी होती है, उसको कहा जाता है फिलोलॉजिस्ट। और मिसोगाइनिस्ट का मतलब है जो वुमेन से हेट करता है, राइट। तो आपसे पूछा क्या था, हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, वो होता है मिसोलॉजिस्ट। फोर्थ इज in dash to picking up milk from grocery store we also need to get some bread because my cousin ate all of it in the past week. इन एडिशन, इसका आना था ऑप्शन नंबर बी, इन एडिशन, कि इसके अलावा, इन एडिशन जब हम मिल्क ले रहे हैं उसके अलावा हमें क्या लेना है, ब्रेड भी लेना है, राइट। तो इसका आना था इन एडिशन। क्वेश्चन नंबर 5 इज द एचपी ऑडियंस नॉट ओनली कॉन्फ्लिक्ट guaranteed fundamental rights but in is also in violates b with existing c person laws। इसको आपने रीअरेंज करना था प्रॉपर। तो फर्स्ट वन आपके पास आना था बी वाला, जैसे विद एग्जिस्टिंग, फिर आना था ए वाला विद एग्जिस्टिंग गारंटी फंडामेंटल राइट्स। द एचपी ऑडियंस नॉट ओनली कॉन्फ्लिक्ट्स with existing guaranteed fundamental rights but is also in violates personal laws, right। सिक्स्थ आपके पास दिया हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन टेकिंग asking states of reservation quantifiable data to justify their love of produce। तो इसकी आपके पास करप्ट ऑप्शन आनी थी CBA। सी आपका, द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन आस्किंग स्टेट्स टू रिजर्वेशन सी देयर लेवल ऑफ प्रोड्यूस, their level of produce, be quantifiable data to justify the supreme court has been asking states to reservation, right। तो इसका आपके पास आना था CBA, that is their level to produce quantifiable data to justify the supreme court has been asking states to reservation। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें हमने करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी हरासमेंट, HARASSMENT, हरासमेंट। और एट का आपके पास आना था कॉन्सिनसस, CONSENSUS, CONSENSUS, दैट इज का मतलब होता है जो जनरल एग्रीमेंट हम करते हैं उसको कहा जाता है कॉन्सिनियस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आई एम गोइंग आउट टू नाइट, लक्ष्मी सेड। आपने क्या करना था, इसको डायरेक्ट स्पीच दिया था, इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना था। आई एम गोइंग आउट टू नाइट, लक्ष्मी सेड, इसको आपने रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना था। तो इसका आना था लक्ष्मी सेड दैट शी वॉज गोइंग आउट दैट नाइट। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लक्ष्मी सेड दैट शी वॉज गोइंग आउट दैट नाइट। द किंग ऑर्डर दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। तो इसके पास आना था आपका द किंग सेड, द किंग ने क्या कहा, वी शुड सेलिब्रेट अवर विक्ट्री, हमें अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज एवरीथिंग इज फनी एज लॉन्ग इट इज हैपनिंग टू समबडी एल्स। आपने इसमें बताना था कि कौन सा एरर है, कौन से फ्रेज में एरर है। तो एरर आना था हैपनिंग टू नहीं होता, इट्स हैपनिंग टू। ऑप्शन नंबर डी, इट्स हैपनिंग टू। 12 is everyone likes her since she always remain high spirits।
आपके पास एक इडियम दिए, आपने इन हाई स्पिरिट इसका मीनिंग बताना। हाई स्पिरिट का मतलब है बहुत ही ज्यादा क्या होना, खुश होना। हाई स्पिरिट्स बहुत ही ज्यादा खुश होना, तो आपके पास आना था चीयरफुल, ऑप्शन नंबर बी। हाई स्पिरिट्स का मतलब है बहुत ही ज्यादा खुश होना, तो इसको आपका आना था चीयरफुल, राइट। आपके पास कर्टिसियस है, कर्टिसियस का मतलब होता है पोलाइट, बहुत शांत जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट्स विद अ हाई हैंड। विद अ हाई हैंड का मतलब है ऑप्रेसिवली। विद अ हाई हैंड का मतलब आएगा आपके पास ऑप्रेसिवली। विद अ हाई हैंड वो रूल करता है, मतलब ऑप्रेसिवली रूल करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास दिया हुआ है somebody told me that there had been an explosion in the mall। आपने क्या करना है, एक्टिव पैसिव वॉइस से इसको कन्वर्ट करना था, तो इसका आपके पास आना था I was told by somebody that there had been an explosion in the mall, right। I was told by somebody, I was told by somebody। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज ही हैज फॉलन आउट विद द गर्ल ही वांटेड टू मैरी। तो इसके पास आना था ऑप्शन नंबर बी, फॉलन इन लव। ही हैज फॉलन इन लव विद द गर्ल ही वांटेड टू मैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज it is the time the 3 years old is learning how to read and write। it is the time 3 years old is learning, यहाँ पे आप आना तो मतलब learned, वैसे तो learned आ रहा था, टाइम टू learn, तो यहाँ पे आएगा must learn, ऑप्शन नंबर सी। इट इज द टाइम द 3 years old must learn how to read and write। नेक्स्ट आपके पास हिंदी का पोर्शन था 17 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची चपला भी बिजली होता है, चंचला तड़ित। ज्योत्सना आपके पास बिजली नहीं होता, ज्योत्सना का मतलब जो चंद्रमा का प्रकाश होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आना था। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। माली स्त्रीलिंग नहीं होता, मालिन चौधरी भी नहीं होता, खत्री भी नहीं होता, धनवान का होता है धनवती स्त्रीलिंग, तो धनवती आपके पास क्या है, स्त्रीलिंग है। उत्थान का विपरीत शब्द बताना था, तो उत्थान का होता है पतन, राइट, ऑप्शन ए। वह का बहुवचन क्या है, वह का बहुवचन होता है वे, ऑप्शन सी। शुद्ध संधि का चयन करें। परीक्षक, परीक्षक की संधि आती है परिजमा इक्षक, राइट, परिजमा इक्षक, इसको कहा जाता है परीक्षक। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी। तो भाववाचक संज्ञा आएगी मिठास, मीठा, मिठाई, मिष्ठान, तो मिठास जो होती है किसी चीज का भाव बताती है, मिठास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज अधगल गगरी छलकत जाए, मुहावरे लकोक्ति का अर्थ बताइए। इसका अर्थ होता है छोटे आदमी का अधिक दिखावा करना, उसको कहा जाता है अधगल गगरी छलकत जाए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, दैट इज उत्कंठित, उत्कंठित इस तरह से लिखा जाता है उत्कंठित, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द उसको कहा जाता है अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ उसको अग्रज कहा जाता है। शुद्ध शब्द है अनुषंगिक, अनुषंगिक, आनुषंगिक ऐसे लिखा जाता है आनुषंगिक, राइट। सर्वथा भिन्न शब्द है, सर्वथा भिन्न शब्द मतलब इन सब में कौन सा भिन्न है, अकेला, सुनसान, एकाकी, सारा एक जैसे है, बट इन सब में जो चुपचाप है वो अलग है, राइट। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए के लिए एक शब्द उसको कहा जाता है अभिष्ट। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसको अभिष्ट कहा जाता है। यहाँ पे शुद्ध शब्द पहचाना था, तो कंठ आपके पास शुद्ध शब्द है। व्याख्या का संधि विच्छेद करिए, दैट इज वी जमा आख्या, व्याख्या को कहा जाता है वी जमा आख्या, ये आपकी यण संधि में आती है, तो वी जमा आख्या। अवकाश का विलोम शब्द है, अवकाश का आएगा अनवकाश, राइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो संज्ञा आएगा इनमें से कौन सा शब्द है, प्राथमिक, प्रथम, सुशोभित, ये आएगा प्राथमिक। प्राथमिक जो आगे आपके पास क्या है, जिसको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो आपके पास आएगा संज्ञा। नेक्स्ट वन जीके पोर्शन आ जाता है 33। जलियांवाला बाग मैस्केयर टुक प्लेस ऑन द फेस्टिवल डे ऑफ। जलियांवाला बाग जो है कब हुआ था, ये आपके पास बैसाखी के फेस्टिवल डे को होता है, और द फेस्टिवल डे ऑफ बैसाखी ये आपका मनाया गया था 13th ऑफ अप्रैल, 13th अप्रैल 1919 को, राइट। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1999 को हुआ था बैसाखी के दिन। ये किसने इसको, ये जो मैस्केयर है इसको अमृतसर मैस्केयर भी कहा जाता है। ये एक डिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई थी, इसमें क्या हुई थी, जिसमें जनरल डायर ने ऑर्डर पे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई थी, और कितने बच्चे, कितने लोग वहाँ पे अराउंड 379 के अराउंड लोग मारे गए थे, राइट। ये किसके, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो कहाँ, उसको अमृतसर हत्याकांड भी कहा जाता है, और ये बैसाखी वाले फेस्टिवल पे हुआ था, राइट। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसमें क्या हुआ था, डिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई थी, जिसमें बहुत से बच्चे, बहुत से लोग अराउंड 379 के अराउंड मारे गए थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज विच मूवमेंट इज नोन एज अगस्त मूवमेंट। किसको अगस्त मूवमेंट कहा जाता है, अगस्त क्रांति किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट को, ऑप्शन नंबर डी। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट कहा जाता है।
अगस्त मूवमेंट आपके पास ये कब हुआ था? ये आपके पास अगस्त में हुआ था। कब? 1942 में, राइट। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ये महात्मा गांधी ने चलाया था, जब वो उनकी डिमांड थी कि एंड ऑफ ब्रिटिश रूल का एंड हो जाए, उसके लिए उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया हुआ था, राइट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 35, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये आपका 1920-22 में चला था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये भी महात्मा गांधी ने चलाया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें गांधी ने स्वराज की डिमांड की थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज 36 में आपका द पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पीर पंजाल रेंज है, ये कौन सी नेबरिंग स्टेट में है? जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। पीर पंजाल रेंज। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व। लार्जेस्ट कोल रिजर्व कहाँ पे है? झारखंड में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट जो कोल रिजर्व है वो झारखंड है। एमपी आपका, इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? इंडिया का हार्ट भी कहा जाता है। एमपी इज नोन एज हार्ट ऑफ इंडिया। और आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे ये राइस के लिए बहुत फेमस है, और जो इंडिया का मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको है वो भी आंध्र प्रदेश से आता है, राइट। नेक्स्ट वन इज डैश सॉइल्स आर मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन इन कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। कौन सी सॉइल होती है? दैट इज एलोविलियम सॉइल, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एलोविलियम सॉइल, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमाचल माउंटेन्स। तो इसका आपके पास आना था ब्यास, रावी एंड चेनाब। ये हिमाचल माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। ब्यास आपकी ब्यासकुंड से निकलती है, रावी बड़ा बंगाल कांगड़ा से, चेनाब आपकी, राइट। तो आपके पास क्या आ गया? नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट ऑफ मानसून अराइव फर्स्ट। फर्स्टली कहाँ पे आती है? ये आती है केरला में, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया की, दैट इज कंचनजंगा। कंचनजंगा आपकी हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया की। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। जो नंदा देवी है वो सेकंड हाईएस्ट है। स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट इज स्नो लेपर्ड। बहुत इजी क्वेश्चन था। स्टेट एनिमल हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? स्नो लेपर्ड है। विच इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो बिगेस्ट नेचुरल लेक है वो है आपके पास कौन सी? रेणुका लेक, राइट। रेणुका लेक इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक। शिमला वाज डिक्लेयर्ड एज समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन ईयर ऑफ 1864। 1864 में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज 45 आपके पास है लार्जी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन। ये कौन सी रिवर पर बना था? तो ये लार्जी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये बना है आपका ब्यास रिवर पे, राइट। और ये ब्यास रिवर पे बना है। ये है आपका 126 मेगावाट का, राइट। 126 मेगावाट, 126 मेगावाट का है, और ये ओट के नज़दीक है। और इसको कौन रन करता है? इसको रन करता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसको रन करता है, राइट। 126 मेगावाट का है लार्जी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट 46 इज विच कल्चरल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट वाराणसी ऑफ द हिल्स ऑफ छोटी काशी। छोटी काशी में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? महाशिवरात्रि, राइट। एज शीन इन रिसेंट न्यूज, ई दाखिल पोर्टल इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। ई दाखिल पोर्टल ये कंज्यूमर कंप्लेंट से रिलेटेड है, कंज्यूमर कंप्लेंट्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 48 इज डैश फ्रैक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। तो 1/3 जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर राज्यसभा में होते हैं 250, जिसमें 230 के अराउंड जो है, तो 38 के अराउंड सेलेक्ट किए जाते हैं, और 12 जो नॉमिनेट जो आपके पास आते हैं 12 6 ईयर्स के लिए होते हैं, और उसमें 1/3 जो आफ्टर 2 ईयर के रिटायर हो जाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 49 इज अ डॉग इज कॉल्ड कैट, कैट इज कॉल्ड लॉइन, लॉइन इज कॉल्ड ऑक्स, ऑक्स को कॉक कहा जाता है, और कॉक को एलिफेंट, और एलिफेंट को डंकी। देन फार्मर प्लो विद विच एनिमल। फार्मर किस एनिमल के साथ प्लो करेगा? तो फार्मर ऑक्स के साथ करता है, बट ऑक्स को कॉक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, राइट।